अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे मोल्स और पार्टिकल्स का जो है रिलेशन आपस में, ठीक है। यानी मोल्स का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो है आपस में क्या रिलेशन है, इसको आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने फार्मूला लिख देती हूँ। मतलब हम लोग रिलेशनशिप देखने वाले हैं मोल ऑफ सब्सटेंस एंड एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन relationship between number of moles of substances, number of moles of substances and Avogadro number. Avogadro number का जस्ट मैं Na लिख देती हूँ। एक चीज़ तो आपको पता है कि हमारे पास जो है 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अबाउट जो है आपके पास जो रिलेशनशिप है उसको देखते हुए हम किसी भी जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ना उनको ना पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बैकवर्ड रिलेशन भी ये जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, देन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ, ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला जो है हमारे पास मेन चीज़ होती है, उसी को देखते हुए ही हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको बोला है कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसको हम n से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, Na एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है कितना होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स उसको हम n से डिनोट करते होते हैं, स्मॉल n से, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉल n से ही डिनोट कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैपिटल N, और जो एवोगाड्रो नंबर है उसको मैं जो Na से रिप्रेजेंट करती हूँ। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि एवोगाड्रो नंबर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, इस तरह कुछ फार्मूला को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इसको मैं इस तरह लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं पूरा लिख लेती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि ना आसानी होगी एक चीज़ कॉन्सेप्ट को समझने में। और इधर जो है ना 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 भी लिख सकती हूँ, और यहाँ मैं ना एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको नीचे लिख लेते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट करेंगे और एवोगाड्रो नंबर के नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं ना तो आप नंबर ऑफ मोल्स और जो ये एवोगाड्रो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगी, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस एवोगाड्रो नंबर के साथ, ठीक है। इस एवोगाड्रो नंबर के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप साइड पे कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये भी आपके पास एक और फार्मूला आ गया है, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकती हैं। कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, आपको एवोगाड्रो नंबर का तो पता ही है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिए हो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वरना आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना।